कहते हैं अंसार सारे हज़रत अली के साथी थे। अंसारी थे ना जो हज़रत अली को भी खलीफा बनाना चाहते थे अबू बकर के मौके पर। अंसार सारे हजरत अली के साथी थे, ये अंसार ही थे ना जो हजरत अली को भी खलीफा बनाना चाहते थे अबू बकर के मौके पर। हाँ बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, मैं यहाँ बात आगे ले जाने से पहले आपको एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। मैं अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मारफत सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में सहाबा किराम के बाहिमी इख्तलाफात की हकीकत और सहाबा किराम बहैसियत हुक्मरान उम्मत दोनों उन्वानात के तहत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा राशिद होने के दलाइल और सबूत भाइयों के सामने रख चुके। फिर पिछले दिनों मिर्ज़ा साहब ने सैयदना अबू बकर और सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान तकाबुल करने की कोशिश की थी, तो वहाँ भी मैंने अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से दोनों हज़रात की पोजीशन जो है किताब और सुन्नत से जो बयान हुई है वो मैंने आप हज़रात के सामने रखी थी। यहाँ सिर्फ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। क्या है कि ये वसवसा क्या होता है, ये वसवसा क्या है कि जी अंसार सारे हज़रत अली के साथ थे, अंसार सारे हज़रत अली के साथ थे। मसलन नंबर एक, सबसे पहली चीज़, महाजिरीन नहीं थे, हज़रत अली के साथ महाजिरीन नहीं थे, जबकि वो महाजिरीन उनके अहले बैत हैं। भाई कौन सी बड़ हाँकते रहते हो, नहीं समझे भाई? महाजिरीन उनके अहले बैत है ना, बनु अब्बास, बनु अकील, बनु हारिस, बनु हमजा। और भाई अबू बकर की बात नहीं हो रही, उमर की बात नहीं हो रही है, दीगर महाजिरीन की बात नहीं हो रही, जो उनके अहले बैत के हज़रात जो हिजरत करके आए थे बात उनकी हो रही है, उनके साथ नहीं थे। तो फिर क्या बचा आपका मुकदमा? सुने जरा बात। दूसरी बात ये हम आपको बताते हैं कि क्या अंसार क्या मकसद के ये मिर्जा जी क्या वसवसा देना चाह रहे हैं, क्यों, कौन से मौके पर? अबू बकर के मौके पर। अबू बकर के मौके पे यानी कि एक तो पहले अंसार सारे हज़रत अली के साथी थे। अच्छा, फिर दूसरा जुमला ये अंसारी थे ना जो हज़रत अली को भी खलीफा बनाना चाहते अबू बकर के मौके पर। ये दो अलग उन्वान है। जब बनु उमय्या के वक्त में बात आ रही है तो ये अंसार किसके साथी थे? अली के। सुने जरा बात, ये मेरे हाथ में तारीख़ तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 32 के ऊपर इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और हवाला पढ़ने से पहले मैं तवज्जो दिला दूँ आप भाइयों को। मिर्ज़ा जी कहते हैं पार्ट 1 के अंदर तबरी खोले ना, जब पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी, तो इसीलिए मैं आपको पहले खोल के किस्सा पढ़ के बता रहा हूँ तबरी से। वो कहते हैं इमाम शाबी का बयान है कि जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए तो कातिलीन जमा होकर हज़रत अली के पास पहुँचे। उस वक्त हज़रत अली मदीना के बाज़ार में थे। उन लोगों ने हज़रत अली से कहा आप अपना हाथ फैलाइए, हम आपके हाथ पर बेअत करते हैं। हज़रत अली ने फरमाया जल्दी ना करो, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत समझदार और मुसलमानों के लिए नहायत बाबरकत इंसान थे। उन्होंने मजलिस शूरा की वसीयत फरमा दी थी, तुम लोगों को कुछ तो मोहलत दो कि वह जमा होकर आपस में मशवरा कर सकें। ये लोग हज़रत अली के पास से चले गए। ये अंसार थे, कातिलीन उस्मान अंसार थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर अंसार थे तो क्या अंसार अहले शूरा में से नहीं थे? हज़रत अली ये क्यों बोल रहे हैं कि अहले शूरा को जमा होने दो, जल्दबाजी? इसका मतलब इनमें कोई एक भी सहाबी नहीं था, ये सारे बलवाई थे, जैसे कि मैं पहले भी अल्लाह की दी हुई तौफीक से साबित कर चुका हूँ। फिर उसके बाद ज़रा देखिएगा, ये मेरे हाथ में अल-बिदा व निहाया तारीख़ इब्न कसीर, इसकी जिल्द नंबर जो है वो 7 है, सफ़ा नंबर 445 से लेके 446 तक आप भाइयों के सामने पढ़ रहा हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मदीना इस पोजीशन में रहा कि गाफ़ बिन हर्ब उसका अमीर था, और उस आदमी को तलाश करते रहे जो अमीर के क़याम के बारे में उनकी बात मान जाए। और मिस्री हज़रत अली से इसरार करते रहे और वो उनको छोड़कर बागात की तरफ भागते, और कूफ़ी हज़रत ज़ुबैर को तलाश करते रहे और आपको ना पाते, और बसरी हज़रत तलहा को तलाश कर रहे थे और वो उनकी बात ना मानते। बस उन्होंने बाहम मशवरा करके कहा हम इन तीनों में से किसी को हाकिम मुकर्रर नहीं करेंगे, और वह हज़रत साद बिन अबी वक़ास के पास गए और कहने लगे आप अहले शूरा में से हैं, मगर उन्होंने उनकी बात ना मानी। फिर वह हज़रत इब्न उमर के पास गए, मगर उन्होंने भी इनकार किया,
और वो अपने मामले में हैरान रह गए। फिर कहने लगे अगर हम उस्मान को कत्ल करने के बाद बग़ैर इमारत के अपने शहरों को वापस चले गए तो लोग अपने अमर के मामले में इख्तलाफ करेंगे और हम नहीं बचेंगे। बस उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ रुजू किया और आपसे इसरार किया और अश्तर ने आपका हाथ पकड़कर आपकी बेत कर ली और लोगों ने भी आपकी बेत की। और कूफ़ी कहने लगे सबसे पहले अश्तर रखी ने आपकी बेत की है। और ये 24 ज़ुल्हिज्जा जुमेरात का दिन था और ये काम उनके आपस में बातचीत करने के बाद हुआ। ये अंसार थे, नहीं समझे? चलें फिर अब देखें सफ़ा 452। वो लिखते हैं कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले शाम से जंग की ठान ली तो आपने अहले मदीना को अपने साथ जाने के लिए बुलाया तो उन्होंने आपकी बात न मानी। फिर आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब किया और उन्हें अपने साथ चलने की तरगीब दी। तो उन्होंने कहा मैं मदीने का एक फ़र्द हूँ, अगर वो गए तो मैं भी समावातात करता हुआ जाऊंगा, लेकिन इस साल में जंग के लिए नहीं जाऊंगा। फिर हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तैयारी की और वो मक्का की तरफ चले गए। अहले मदीना शुरू में सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि आपकी बेअत इब्तिदाअन उन्हीं बलवाइयों उन्हीं कातिलों ने की थी। यही वजह है कि सहाबा इकराम इब्तिदा में आपकी बेअत को लेकर मुज़ब्ज़ब थे। और फिर जहाँ तक बनु उमय्या यानी अहले शाम के ख़िलाफ़ होने की बात है तो ये हवाला देख लीजिए कि इस अहले शाम से ही मुकाबले के लिए जब अहले मदीना को सैयदना अली ने अपना साथ देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो वही मामला है कि दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ भी मुसलमान है। तो यही वजह है कि इब्तिदाअन उन्होंने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ नहीं दिया। लेकिन मिर्ज़ा साहब का तासुर देना अंसार सारे हज़रत अली के साथी थे, इसीलिए बनु उमय्या उनको कत्ल करवाना चाहते थे। अंदाज़ा तो करें। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिर्ज़ा जी की ज़बानी मिर्ज़ा जी के ही बारे में एक ऐसा कलमा निकलवा दिया जो बात बिल्कुल वाज़े कर देता है। मिर्ज़ा जी ने पार्ट 2 में एक जगह अपने लिए कह रखा है, इसी तरीके से अगर झूठी स्टोरी बनानी हो ना तो मैं बड़ी फिट किस्म की स्टोरी बना के ना एक फिल्म बना सकता हूँ। हम मिर्ज़ा जी को इस बात पर सलूट पेश करेंगे, देखो कैसी फिल्म बनाई। ओ भाई उन पे तो जुल्म हुआ है अंसार के लिए, इसलिए ये हदीस है। अंदाज़ा करें आप। अच्छा नंबर 2 कहते हैं और ये अंसारी थे ना जो हज़रत अली को भी खलीफा बनाना चाहते थे अबू बकर के मौके पर। अंसार खलीफा बनाना चाहते थे किसको? ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 170 हदीस नंबर है 4457। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो अंसार के खुतबा खड़े हो गए। उनमें से एक ये कह रहा था, ए महाजिरों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तुम में से किसी को किसी काम पर मुकर्रर फरमाते थे तो उसके साथ एक आदमी हमारा भी शामिल करते थे। इसलिए हम समझते हैं कि इस मामले में खिलाफत में भी एक आदमी हमारा हो और एक तुम्हारा। अंसार के तमाम खुतबा इसी मौक़िफ़ को दोहराते रहे। फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर खड़े हुए और बोले, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद महाजिरीन में से थे और इमाम भी महाजिरीन में से होगा और हम सब उसके मददगार और माविनीन होंगे जैसे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माविनीन हुआ करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर खड़े हुए और फरमाया, ए ग्रोह अंसार, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और तुम्हारे खुतबा को कायम रखे। अंसार ये कह रहे हैं अबू बकर के वक्त में कि अली को खड़ा किया जाए, या ये कह रहे हैं कि एक तुम में से खड़ा होगा एक हम में से? आप अंदाजा करें। और फिर सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं, कहते हैं नहीं ये गलत सोच। किन में से होगा? महाजिरीन में से ही, यानी कुरैश में से ही खलीफा होगा, हम उसके माविनीन होंगे। समझ रहे हैं बात को या नहीं? यहाँ भी अबू बकर, उमर, उस्मान वाली किसी का नाम है नहीं, सिर्फ यह आया है कि वो कुरैश में से होगा।